हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं को बताऊंगी रंग भरी आमलकी एकादशी पर, दोनों एक ही नाम है, मतलब एक ही एकादशी के नाम है, उस पर लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस प्रकार से करनी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रंग भरनी एकादशी पर ब्रजवासियों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। मतलब ये एक उत्सव है, उनके लिए एक त्यौहार है। रंग भरनी एकादशी पर ब्रजवासी जो होते परिक्रमा पर भी करते हैं, चाहे वो मथुरावासी हो या ब्रजवासी हो, वृंदावनी हो, या फिर दिल्ली, ऑल ओवर दिल्ली में या इंडिया में कहीं भी 84 कोस की परिक्रमा के लिए यहाँ पर आते हैं। रंग भरनी एकादशी लड्डू गोपाल जी की सेवा का विशेष महत्व होता है। रंगभरनी एकादशी पर लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलने का विशेष प्रावधान होता है। ब्रजवासी अपने जो उनके लड्डू गोपाल होते हैं, सभी के घरों में लड्डू गोपाल रखे होते हैं ब्रजवासियों के यहाँ पर, वो उनके साथ अवश्य होली खेलते हैं। वृंदावन में भी होली का बहुत ही महत्व होता है। कहते हैं कि रंग भरने एकादशी के दिन स्वयं देवता जो होते हैं वो वृंदावन आते हैं होली खेलने के लिए। इतनी फेमस है वहाँ की होली। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे ऑल ओवर भारत में तो होली खेली जाती है, बट ब्रिज में, वृंदावन में होला खेला जाता है। कुछ तो बात होगी ना। ये उत्सव 40 दिन का होता है। बसंत पंचमी से शुरू होकर ये रंग पंचमी तक चलता है। दोस्तों, यहाँ पर रंग बरसने लगता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। और फुलेरा दोज का तो विशेष महत्व होता है। मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ है कि फुलेरा दोज क्यों मनाई जाती है, क्योंकि पूरे वृंदावन में पूरा सूनापन छा गया था, हरियाली बिल्कुल समाप्त हो गई थी। तब कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ होली खेलने के लिए आए थे, तभी से। और एक और चीज़ कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती के साथ भी होली खेलने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कहते हैं कि विवाह के बाद शिव पार्वती पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी गए थे और भक्तों के साथ उन्होंने होली खेली थी। भक्तों ने भी उनके साथ होली खेली थी। तो दोस्तों, इसलिए लड्डू गोपाल के साथ साथ आप शिव जी को भी गुलाल अवश्य और अवश्य ही लगाइएगा। दोस्तों, वैसे तो बरसाने में बहुत सारी होली बनती है, पर वहाँ की लठमार होली बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। लठमार होली हो गई, लड्डू होली हो गई, दाऊ जी का हुरंगा हो गया, बांके बिहारी मंदिर की फूलों वाली होली हो गई। इसका एक अलग ही महत्व होता है। रंगभरनी एकादशी पर वृंदावन में परिक्रमा का भी विशेष महत्व होता है। गोवर्धन में भी लोग परिक्रमा करने के लिए जाते हैं और वृंदावन से भी आते हैं, और पूरे ऑल ओवर इंडिया से परिक्रमा का कुछ विशेष जोर ही होता है इसमें। तो या होली की बात, अब बात कर लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे होली खेलनी है, उनकी सेवा किस प्रकार से करनी है। रंगभरनी एकादशी पर होली लड्डू गोपाल के साथ रंग और फूलों की होली खेली जाती है। दोस्तों, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रंग भरनी अर्थात रंगों से होली खेली जाती है और फूलों से भी खेली जाती है। दोस्तों, इस दिन बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली का विशेष महत्व होता है। कहते हैं उस दिन बांके बिहारी मंदिर में फूलों की वर्षा की जाती है लड्डू गोपाल जी के ऊपर। आप भी अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल के साथ होली अवश्य और अवश्य ही खेलिएगा। रंगभरनी एकादशी पे आपको सुबह उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद दोनों हाथों का मंथन करना है। कराग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद दो धरती माता को स्पर्श करना है। उसके बाद एक लोटे में जल लेना है और घर के दोनों कोरों में पानी डालना है। आप बिना नहाए कर सकते हैं। उसके बाद आपको शौच इत्यादि से निवृत्त होकर और दोस्तों आपको स्नान करना है। स्नान के जल में आपको आंवले का और एक चुटकी गुलाल डाल के स्नान करना है। उसके बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने, क्योंकि आपका भी एकादशी का व्रत है, इसलिए पीले रंग के कपड़ों का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान कराना है, वही थोड़ा सा आंवले का रस, थोड़ा सा गुलाल मिलाकर हमको स्नान कराना है। और दोस्तों, उसके बाद
आप उनको अपनी पूजा वगैरह कर लीजिएगा। एकादशी का व्रत भी आपका होगा, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है कि एकादशी की पूजा कैसे करनी है, वो आप जरूर चेकआउट करिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। अच्छा जी, भोग किस चीज़ का लगाना है आपको? भोग आपको लगाना है उनको आंवले का भोग लगाना है, गुजिया का भोग लगाना है, चंद्रकला का भोग अर्पित करना है। पूजा करने के बाद आप भोग अवश्य अर्पित करिएगा। और दोस्तों उसके बाद आप भोग अर्पित करने के बाद आप आंवले और तुलसी की परिक्रमा करिएगा। अच्छा, परिक्रमा कितनी करनी है? 21 करनी है, 51 करनी है, 108, या आपका ऊपर निर्भर करना है कि आपकी हेल्थ कैसी है दोस्तों। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी के अपनी दोनों उंगलियां डिप करके लड्डू गोपाल जी के गालों में लगाना। कौन से कलर का गुलाल लेना? पीले रंग का, क्योंकि पीले रंग का इस पर बहुत ही विशेष महत्व होता है। उसके बाद उसी हाथ से अपने भी मस्तक पर गुलाल लगाना है। टीका लगा लीजिएगा। सबके सदस्यों जितने भी हैं सबके लगाइए। कहते हैं अगर आपकी बुरी रेखाएं होती हैं और अपनी हथेलियों पर भी वो गुलाल लगाइएगा तो आपकी बुरी रेखाएं, जो बुरी लकीरें आपके माथे पर होती है, हाथों पर होती है, मिट जाती है और बाकी बिहारी की भक्ति का रंग आपके ऊपर निश्चित ही चढ़ता है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? फूल लेने हैं। आप 2-3 तरह के फूल ले सकते हैं, जैसे गेंदे का हो गया, जो भी आपको मिल जाते हैं, गुलाब के हो गया और सूरजमुखी के, जितने फूल आपको मिल जाते हैं सबको तोड़कर और लड्डू गोपाल जी के पर आपको बरसाने हैं दोस्तों। इस तरह से बरसाने हैं जैसे फूलों की वर्षा होती है। और ये काम आपके जितने भी सदस्य हैं सभी को करना है। उनके गुलाल लगाना है और फूल बरसाने हैं। इस तरह से आपको उनको करना है, गुलाल लगाना है, फूल बरसाने हैं। इस तरह से करने के बाद आपको दोस्तों उनके साथ होली खेलनी में एग्री नहीं होते पूजा के लिए, तो आपको कोई बहाना नहीं करना है। कोई एग्री नहीं होता है तो आपको करनी है, लेकिन आपको उनके साथ होली अवश्य ही और अवश्य मनानी है। और जो ये फूल हमने लड्डू गोपाल जी के ऊपर, बाल गोपाल के ऊपर चढ़ाए, तो उनको करना क्या है? उन्हीं को इकट्ठा करिएगा और आपस में आप होली खेल सकते हैं। उसके बाद उन फूलों को आप अपने गमले में डाल सकते हैं। उससे आपके यहाँ पे न्यू फूल जो होते हैं वो उग जाएंगे दोस्तों। इस तरह से आपको करना है दोस्तों। आपको खेलना किस तरह किस टाइम पर है? देखिए दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर में 11 से 12 बजे के बीच होली होती है। 2 से 3 के बीच कोई उत्सव नहीं होता है और शाम के समय भी होली नहीं खेली जाती। तो आप कोशिश करिए कि 11-12 बजे तक आप होली खेल लें और निपटा लें। मतलब पूजा करने के बाद ही आपको उनके साथ होली खेलने के लिए लग जाना है। और इसके अलावा आप दोस्तों कीर्तन कह सकते हैं, गायन गा सकते हैं, होली के गीत होते हैं वो गा सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से आप होली का उत्सव उनके साथ मना सकते हैं। उसके बाद आपने संकल्प में आपने बोल ही दिया होगा कि आपने फलार का व्रत रखा है या निर्जला रखा है। अगर आपने फलार वगैरह रखा है तो आप फलार वगैरह ले लीजिएगा। दिन छुपने से पहले पानी वाला का पानी वाला रखिएगा। कुछ नहीं खाने वाला रखा है तो शाम के समय आपको वही करना है। घर के मुख्य द्वार पर आपको दिया जलाना है और 2 दिए जलाने हैं, एक तुलसी मैया पे, एक आंवले पे, क्योंकि आंवला एकादशी है। और दोस्तों उसके बाद लड्डू गोपाल जी की विधिवत पूजा करना है और शाम को इस समय भी उनकी गालों पे गुलाल लगाना, अपने मस्तक पर लगाना है दोस्तों। उसके अलावा एक और आपको मैं उपाय बता देती हूँ जिससे आपके घर में खुशहाली आएगी और आपके घर में बुरी नज़र होगी ना वो भी उड़ जाएगी। आपको लेना हल्दी, केसर और गुलाल, इसको मिक्स करके घर की दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है दोस्तों। ये काम लेना है दोस्तों। इस तरह से आप होली का उत्सव अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल के साथ मना सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए ही तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड। दोस्तों सभी को रंग भरी आंवला की एकादशी, आंवला एकादशी सभी एक ही नाम है, तो उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके लिए मंगलमय और बहुत सारी खुशियां लेके आए। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा।